वो तो न्यू कह के जा रहे पंचायत में आम काम गल को नहीं भाई हम तो आप गला उनकी काम की थोड़ी सोचनी है, हमने सोचनी है नहीं जिसने काम सारा काम सजना। इसलिए भाई हमने मजबूरी है, काम भी बसाना है, शांति की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। बाकी प्रशासन वाले का तो हमने बेरा है, ऊपर का लेवल का प्रशासन सही भाषा बोल रहा है, नीचे वाले कि किस हिसाब से इस गल लग रहा हमने बेरा नहीं, तो पार्टी बने खड़े कई आदमी नीचे वाला साथ दे रहे हैं। हाँ, नीचे वाला प्रशासन सारा पार्टी बने खड़े है, इसी वजह से आज का प्रोग्राम था। जी प्रधान जी, जैसे आपकी काफ़ी उम्र है, काफ़ी तजर्बा है, बहुत सी पंचायतों में देखे गए हो, एक छोटा सा मामला आपके गांव का ही नहीं सुलझ रहा, आखिर रीजन क्या, कारण क्या है इसके पीछे का? प्रशासन नहीं सुलझन दे रहे भाई, नीचे वाला प्रशासन साथ दे रहा है। नीचे वाला प्रशासन हम तो दक्कत बैठा हुआ है, हम प्रशासन से टकराना नहीं चाहते, सिर्फ ऐड हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से हमारा कोई टकराव ना हो और प्रशासन हमारी बात को ध्यान से सुने, सरकार हमारी बात को सुने। मगर यू नीचे वाला प्रशासन सारा का सारा पार्टी बने बैठा है, मारा हमें कहा ना तो हमारा काम गला रोड़ा, ना हमारा प्रशासन गला रोड़ा, हमारा तो और ना बाबा गला भी रोड़ा को नहीं, बाबा के लक्षणा गला रोड़ा है भाई, कोई नहीं रख दे हमें, कोई नहीं काम के फिट, इसके लक्षण माड़े हैं, धक्का क्या कर रहे हो? प्रशासन धक्का कर रहा है, किस कारण कर रहा है वो तो मुझे जाना है। इस वजह से मामला उलझ रहा सारा, और उलझन में तो नई बातें को नहीं। एक भाई ने पेशवाल कर लिया मेरे तो बोला फिर नया पीरा होगा तो से इसका गलत मैं विरोध करेंगे, वह बिठा लो, इश्ती छोड़ के वो किसी ने बिठा लो, क्या तो करेंगे लोग यूं बिक जो और वह ले आओ किसी बाबा ने, मैं फलाना बाबा का हम राजी हाँ, वो बिठा लो, इसमें तो काम कौन बनता, क्यों होगा रोगा? गांव में बाब्या में छोड़ रखी है, कोई नाम नहीं दे रखे किसी बाबा का, बाबे की साहे बाबा दो इश्ती छोड़ के, मैंने बोले इसका तो जिक्र है नहीं, फिर रोड़ा क्यों होगा? जो सारा काम ने बाब्या में छोड़ रखी, बाबे बाबा सुनेंगे, मकान बाब्या का है नहीं, रहना बाब्या ना है नहीं, तो इसने यू काम के फेट को नहीं, जो सा दूसरा होगा काम उसने चादर दे देगा, सारा काम खुश हो जाएगा। जी, जैसे अब देश की बात करी जाए तो देश के जो हालात बने हुए हैं, युद्ध के हालात हैं, तो इस स्थिति में आपका क्या कहना है देश के लिए? देखिए, भारत की एक मजबूरी हो रही भाई, हर रोज लाशें उठानी पड़ती। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, युद्ध देश के विकास को रोकता है। हर संसाधन फिर आदमी ने, देश ने रक्षा बजट पर लाने पड़ा है, सारा विकास रुक जाए, रोजगार रुक जाए और नुकसान भी पता नहीं कितना हो जाए। आज जो नई दुनिया है इसमें युद्ध का मतलब विनाश है, क्योंकि सबके पास परमाणु अस्त्र है। अगर ज्यादा तनाव हो जाए और वो चालन लग जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। मगर भारत की एक मजबूरी बन गई, हर तीसरे दिन एक अटैक होता है, हर तीसरे दिन हमने लाशें उठानी पड़ती है, कभी हमारे आर्मी के भाइयों की, कभी आम सिटीजन की। इसलिए पूरे देश की जनता आज सरकार के साथ खड़ी है। हम सरकार के पूरे विरोधी अब हैं, मगर इस मुद्दे पर सरकार के ऊपर भाई रोज रोज हमारा को लाश खाई नहीं जाती, एक बार ही देख लो काला जोश पड़ा है। इसलिए युद्ध नहीं होगा तो बेहतर है, मगर आतंकवाद की कमर तोड़ना भी बहुत जरूरी हो गया। आतंकवाद जब तक रहेगा अपने देश में तो इसी हालत बने रहेंगे। पाकिस्तान ने समझना चाहिए, उसको इस बात का समझना चाहिए। आपने 20-30 आदमी मार दिए, 26 आदमी मर गया अपने, बिल्कुल पहलगाम के कसूर था बनूंगा, कोई भी ठावा हथियार दर्द मार के पीछे, उनका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब रिएक्शन भारत करेगा, दुनिया में जाके खड़े हो जाएगा, हमने भारत मारा है, हमने भारत मारा है, टिकट तो कौन देंगे? फिर कहेंगे बड़ा देश है, इस पर ज्यादा संसाधन है, फिर दूसरा रोना रोगे। इसमें भाई सारा सौदे का जिम्मेवार पाकिस्तान है। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए हैं, उनकी एक ही नीति है, उन्होंने तो आज तक युद्ध छोड़े ही नहीं। भारत तो कभी कभी करता है, पाकिस्तान तो लगातार युद्ध लड़ रहे उसी दिन से। घोषित नहीं है तो है घोषित है, जब अपने आदमी मरवान लग रहा है घोषित युद्ध। कदे उसे पंजाब में रोड़े करवाए, कश्मीर में रोड़े करवाए, पार्लियामेंट पे भी अटैक करवा लिया हमने, बंबई में कितना बड़ा अटैक करवा लिया।
ताजुब। इसलिए पाकिस्तान तो लगातार अघोषित युद्ध लड़ रहा है। अब हमारी सेना उनका जवाब देगी। भारत की मजबूरी है, वो मुस्तैद है। जी, पाकिस्तान का पानी रोकने की बात हुई थी, लेकिन पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया। देखिए, पाकिस्तान का पंजाब पानी रोकने की जो बात हुई थी, मुझे लगता नहीं वो संभव है। आवाम बात करने का कोई तुक नहीं है। अगर आज भी पानी रोकने लगा पे कम से कम 20 साल लगेंगे और इतने बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे। जिस चाइना में ही देश दुनिया सबसे बड़ा डैम बना है ब्रह्मपुत्र का, उससे भी बड़े 20 बाद चाहिए, तब हम सिंधु नदी का पानी रोक सकते हैं। यूँ कहने तक ये बने बहुत ऊंचे पहाड़ियों पर है वो, और उसके 2-3 हज़ार फुट गहरी खाइया में उतारना है। इतना आसान नहीं है। न्यू कह दिया वह पाकिस्तान का पानी रोक दो, रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, नीचे वाली जो नदियाँ हैं, चिनाब है, रावी है, ब्यास का अपना, इसका सतलुज का, ये तो अपनी नदी है, अपने मानने हैं। इनमें कुछ पानी हम पाकिस्तान को छोटा बांध होने के बावजूद भी इस तरह का पानी रुक सके। सारा पानी रोकना संभव नहीं है, रोकने भी लगा 20 साल लगे। और रही बात पंजाब की, पंजाब अपना गला जब भी हरियाणा अलग होया उससे लेकर आज तक धक्का कर रहा। अपने को हरियाणा और पंजाब अलग हुआ तो 3.5 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को मिलना था, 4.22 मिलियन एकड़ फुट पानी पंजाब को मिलना था। उस मौके जो भाखड़ा की नहरें बनी वह मात्र 1.5 मिलियन एकड़ फुट पानी अपने को मिला है। 2 मिलियन एकड़ फुट पानी उसी दिन तक पंजाब धक्का अपना डाल रहा है। आज हालात ऐसे पैदा कर दी कि जो 1.5 मिलियन एकड़ फुट पानी अपने को दे रहा था वो कहता आपने 31 मार्च तक बरत लिया, इसलिए आगे हम आपको नहीं देंगे। जो 2 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था अपने को वो कहना यमुना कनाल में मिलना था, सतलुज यमुना कनाल में, जिसको SYL बोला, उसको उग्रवाद के जमाने में रेडिकल ताकतों ने अपने इंजीनियर्स पर हमला करके उग्रवाद का, वो भी पाकिस्तान का था, रुकवा दी थी। लेकिन पंजाब की एक स्थिति है, पंजाब में कोई भी राजनेता जब फैल हो जाए जनता में, उसकी छवि डाउन हो जाए, वो एकदम हरियाणा के खिलाफ गर्म भाषा बोलना शुरू कर देता है, SYL के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, हरियाणा के पानी के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। पिछले यूं भगवत मान किसानों ने बढ़ा था, पिछले दिनों भगवत मान ने किसानों को लाठीचार्ज कर दिया, इसलिए इसका गांव में भद पिट गई, गांव में इसकी हालात बिल्कुल खराब होगी। अपनी स्थिति को सुधारने, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पंजाब को गलत रास्ते पर डाल रहा है, जो कि पंजाब में भुगतना पड़ेगा। एक जमाने में अकालियों ने डाले थे, जो कर्मपंथी उग्रवाद आया, अकेला उग्रवाद, खालिस्तान का जो उग्रवाद आया, इसकी जिम्मेवार पंजाब की राजनीति थी। शुरुआत में इन्होंने नारे लगाए थे, पंजाब के रिसोर्सेज पे दूसरे लोग को करें। अरे मेरे भाई, कहते रिपेरियन लॉ के आधार पर पानी का बंटवारा होना चाहिए। रिपेरियन लॉ का मतलब होता है तटवर्ती कानून। पंजाब में कुर्सी नदी का उद्गम है, नदियां तो हिमाचल से आती हैं। अगर हिमाचल कह दे रिपेरियन लॉ के आधार पर पानी, पंजाब में क्रॉस हो गए, पंजाब का कौन सा राइट है किसी का पानी रोकने का? रिपेरियन लॉ लागू करे, अगर 66 से पहले का रिपेरियन लॉ लागू हो तो हरियाणा पंजाब हिमाचल एक है, हम भी रिपेरियन लॉ में आते हैं। और अगर आज का लागू करा तो हिमाचल से आती है नदियां, पंजाब का कौन सा रिपेरियन लॉ लागू? पंजाब कर धक्का भाई, बॉर्डर स्टेट है, देश की संघीय ढांचे को शर्माना पड़े है, धार्मिक नारे लाने लायक जे हैं, इसलिए हमने हरियाणा भुगतनी पड़ रही है। 2 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी हमारा पंजाब आज भी रोक रहा है और गैर कानूनी तरीके से रोक रहा है। वो पानी हमने हरियाणा नहीं मांगा, केंद्रीय जो ट्रिब्यूनल बने थे उनने दिया था, उसके बाद भी दूसरा समझौता लिया। ये तो पहले इंदिरा का टीम हुआ था समझौता 3.5 मिलियन, उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता लिया। अकालियों का बहुत बड़ा नेता था, सब सारे पंजाब में उसका सम्मान था, हरचरण सिंह लोंगोवाल। राजीव लोंगोवाल समझौता, उसमें 3.83 हरियाणा को पानी मिला, फिर भी 1.5 लाख एकड़ फुट दे रहे हैं। ये धक्का कर रहे हैं भाई, मेरा नहीं कितने दिन तक धक्का चलेगा।
हमारी तो हरियाणा सरकार से प्रार्थना है, इस मुद्दे पर सारा हरियाणा आपके साथ है, झुकने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम 3 बार जीत लिए, 3 बार सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हो ली, 3 बार केंद्रीय मंत्री और हरियाणा का सीएम और पंजाब के सीएम की मीटिंग हो ली। एक बात कहते पंजाब पे पानी है ही नहीं, अरे तेरा हरियाणा में मिले ही नहीं कदे, पंजाब देने वाला कौन होता है? नदी तो राष्ट्रीय संपदा है, समझौते तो राष्ट्रीय चलेंगे, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आपको जो मिलता आप लीजिए, हरियाणा को जो मिलता हरियाणा को आने दीजिए। मगर पंजाब की सरकार इस बात को मानती नहीं। धन्यवाद जी।